मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। सभी ग्रहों के जो स्वरूप है उसके बारे में बताया। लेकिन जो ग्रहों के स्वरूप है उनको प्रॉपर्ली समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियोस को बार बार देखा होगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार उन वीडियोस को देखा होगा। उसी से आपको जो है उसके अंदर का तथ्य मिलेगा, समझ आएगी कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो है कैसे व्यवहार करता है। और जब वो दूसरों के जैसा उसका स्वरूप है वो तो वैसे ही रहेगा, वो अलग अलग जगह पे फिर अलग अलग रिजल्ट देने शुरू करेगा। तो आपने अगर नहीं देखी तो दोबारा जो है प्लैनेट्स के ऊपर जो वीडियोस हैं उनको देखिए। अब हम शुरू करेंगे भाव की कहानी। भाव क्या होता है? जैसे अगर आप पत्री देखेंगे जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की पत्री है, तो उसमें जो टॉप जगह पे नहीं जगह लिखा होता है लग्न, या इंग्लिश में बनी है तो लिखा होगा असेंडेंट। जहाँ अगर पत्री में नहीं लिखा हुआ तो जहाँ ग्रह का पूरा डिटेल जा रहा है कि कितने डिग्री का कहाँ कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, कितने डिग्री का है, कितने मिनट का है, कितने नक्षत्र का है, जो उसका आगे डिटेल दिया होता है, वहाँ पे बताया हुआ होगा कि इस होरोस्कोप में असेंडेंट कौन सा है। असेंडेंट को हम पहला भाव भी बोलते हैं, प्रथम भाव। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है क्योंकि पूरे व्यक्तित्व की कहानी जो है वो हमें बताता है। इंसान जो उसका असेंडेंट है उसके हिसाब से ही उसका पूरा व्यक्तित्व होता है, उसकी सोच, उसके शरीर की रचना, उसका लोगों के साथ व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका खान पान, सोच, लोगों पे उसका प्रभाव, उस पे लोगों का प्रभाव, इन सब चीज़ों को बहुत हद तक जो है वो असेंडेंट अकेला ही डिफाइन कर देता है। असेंडेंट से हम जिन चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहले तो हम काठी को देखते हैं कि शरीर का बनावट कैसी होगी। उस असेंडेंट में जो राशि बैठी है, लेट्स से जो असेंडेंट है उसमें 1 नंबर लिखा है और एरीज राशि का वो असेंडेंट वाला पत्री होगी, तो एरीज राशि वाले का शरीर की गठन कैसा होगा। एरीज लग्न जिसका है उसका शरीर जो है वो थोड़ा विशाल काय होगा, लंबा होगा, गठा हुआ शरीर होगा, मजबूत बिल्ड होगी उसकी, वो एक्टिव व्यक्ति होगा, खुले वातावरण में रहने का इच्छुक होगा और हमेशा जो है वो भागने, दौड़ने, घूमने फिरने, इन सब का शौकीन रहेगा। उसके शरीर की जो बनावट है वो पुष्ट होगी और उसकी जो सोच है वो भी अग्रणीय होगी। बेसिकली जब हम एरीज को देखते हैं तो यहाँ हमें उसका ही स्वरूप जो है समझना पड़ेगा जब हम उसके मानसिक स्वरूप को देखना शुरू करते हैं। जो एरीज का मानसिक स्वरूप है ये एक बच्चा है। तो बच्चे का मानसिक स्वरूप कैसा होता है कि वो जो है खुश रहना चाहता है, उसके लिए बाकी किसी की आवश्यकता, सोच, ये सब चीज़ें कहीं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। अगर रात को 2 बजे भी उसे भूख लगी है तो वो चीख चीख के चिल्लाएगा और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी होने पे ही वो चुप होगा। अगर उसने अपना जो बिस्तर गीला कर दिया तो जब तक वो कंफर्टेबल बिस्तर नहीं होगा तब तक वो शोर मचाता रहेगा। वो अपनी मर्जी से सोएगा, अपनी मर्जी से जागेगा, हर चीज़ को वो अपने हिसाब से करेगा, किसी के भी कहने पे या किसी के दबाव में या ये सोच के कि
फलां व्यक्ति को जो है इस समय कष्ट तो नहीं होगा, ये सब उसकी जो है सोच नहीं होती। वो सिर्फ जो है अपना आनंद, अपना सुख, अपनी जो पेट की भूख उसको समझता है। इसी तरह जो एरीज व्यक्ति होता है उसका भी जो बेसिक स्वरूप होता है वो इसी तरह का हो जाता है। तो अगर प्रथम भाव में मान लीजिए एरीज बैठा है तो व्यक्ति का शरीर का स्वरूप इस तरह का होगा। लेकिन एरीज का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल क्या है? मंगल फायरी प्लैनेट है। हनुमान जी जो है मंगल के स्वामी है, और क्योंकि हनुमान जी स्वामी हैं तो ये चीज़ ये दर्शाते हैं कि उसमें शक्ति होती है, अंदर बहुत सारी एनर्जी से भरपूर होता है। तो वो जो है हमेशा कुछ करना चाहता है, आराम से बैठना। अब बच्चे को कभी भी आराम से बैठा हुआ नहीं देखेंगे, या तो वो सो रहा होगा या रो रहा होगा या वो अपनी हाथ टांगे धार चला रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, जोश है। वैसा ही जोश जो है वो एरीज में होता है। और अगर लग्न एरीज है तो व्यक्ति में ये सब चीज़ें भी होंगी। पर क्योंकि मंगल है तो मंगल क्या देगा? फायरी बॉडी देगा, शरीर का गठन जो है मजबूत देगा, हड्डी जो है उसको मजबूत बनाएगा, काठी, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक जो है हड्डियाँ कैसी हैं व्यक्ति की, ये उसी से पता चलती है। तो इन चीज़ों को और स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो अगर एरीज उसमें असेंडेंट में है तो मंगल कहाँ कौन सी राशि में जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इससे डिफाइन होंगी कि जो लग्न का स्वामी है वो किस राशि में गया है, किस राशि में गया है, वहाँ उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको कौन देख रहा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए राशि का स्वामी जो है, जो लग्न का स्वामी है, वो चला गया है दूसरे भाव में। अगर ऐसा है तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रांग होगी, और उसके शरीर का जो गठन है, उसके शरीर की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं वृषभ राशि से भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो स्वामी ग्रह है वो उस राशि में चला गया है। फिर आपको फिर से क्या देखना पड़ेगा कि जहाँ वो चला गया है वहाँ पे किसी और ग्रह की उस पर दृष्टि तो नहीं पड़ रही, या वो जहाँ चला गया है वहाँ वो ग्रह युद्ध में तो नहीं आ गया, या जहाँ चला गया है वो वहाँ पे और प्लैनेट्स ऐसे तो नहीं है जो घेर के बैठ गए उसको और उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया है। इन सब चीज़ों को आपको जो है प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा केस टू केस। इसमें रूल ऑफ थंब अप्रोच नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसा बहुत लोग इंटरनेट पे जो ज्योतिष सीख रहे होते हैं वो ऐसा समझते हैं जी ये प्लैनेट जो है ये क्योंकि छठे भाव में चला गया इसलिए ऐसा हो जाएगा, या 12वें में चला गया तो ऐसा रूल ऑफ थंब बिल्कुल अप्रोच नहीं होता। नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी कि जहाँ गया है वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या बनी। षडबल वाली स्ट्रेंथ नहीं, पहले तो आपको लॉजिकल जो सिस्टम बेस्ड स्ट्रेंथ है वो देखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मान लीजिए जैसे हम जो केस देख रहे हैं उसमें वो दूसरे भाव में गया और दूसरे भाव में जाके वो ग्रह युद्ध में आ गया शनि के साथ, तो ऐसे में जो मंगल है वो क्षीण हो जाएगा। मंगल जब क्षीण हो जाएगा तो वो सब कुछ होते हुए भी शरीर को कमज़ोर कर देगा। और अगर मान लीजिए शनि के साथ ना बैठा है वो और उसके ऊपर जो है बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे में मंगल और प्रबल हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए उसके साथ जो है सूर्यदेव बैठे हैं तो वो जो मंगल है वो और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका मित्र आके बैठ गया। इन सब चीज़ों को आपको बहुत प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक एक भाव के बारे में हम बात करेंगे कि वो भाव किस चीज़ को बताता है, उसको कैसे एनालाइज करना है,
ये डिस्कशन जो है इसको पूरी तरह से जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी ज्योतिष की जो बारीकियां हैं वो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार जो ग्रहों का स्वरूप है उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप ग्रहों का स्वरूप नहीं समझेंगे, एक एक भाव को नहीं समझेंगे, तब तक जस्ट आगे चलते जाने से कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मर्म को नहीं पकड़ पाएंगे आप।